मुझे तो ये लगता है कि जो ये शगुन पैलेस में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसमें ओपनिंग में मुझे संडे वाले दिन वहाँ पे उसके उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। और मैं, क्योंकि उस दिन अवकाश था तो घर पे ही था और मेरे पास समय भी था, तो मैंने सोचा कि चलो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, और इस मकसद से वहाँ जो है मैं उसमें उद्घाटन समारोह में चला गया और वहाँ पे मैंने जो है वो लंच कर लिया। लेकिन उसके बाद जो है, जैसे ही मैं घर पहुंचा शाम को, तो मेरा जो है उसमें हाजमा ख़राब होने लग गया और मतलब पेट ख़राब हो गया। और लेकिन मैंने फिर उसको नॉर्मली सोचा कि ऐसे शक भी नहीं हुआ, पहले अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि किस वजह से हो रहा है। तो अगले दिन सुबह मैं ड्यूटी निकल गया शिमला। तो सुबह मैंने वहाँ पे अपनी कुछ केमिस्ट से कुछ एक दवाइयाँ ली और उससे थोड़ा सा मैंने कुछ आराम महसूस किया, लेकिन दिन को फिर वही स्थिति हो गई और शाम होते होते जो है, जैसे मैं अपने अपने रेजिडेंस में पहुंचा, तो उल्टियाँ और इस तरह से दस्त जो है फिर शुरू हो गए। फिर मेरी हालत जो है और ख़राब होती गई। तो मुझे तो लगता है कि कुछ वहाँ फूड पॉइजनिंग टाइप हो गया है, या कोई कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हुआ है, या कोई जो भी वजह रही हो। तो ऐसा मैं जब इसकी जो खबर मैंने 1-2 दिन बाद सुनी, तो फिर मेरे दिमाग में बात स्ट्राइक हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी उस वहाँ की उस फूड पॉइज़निंग का शिकार हो गया हूँ। और अभी 2-3 दिन से मेरी बहुत नाज़ुक हालत हो गई और सुबह जो है मैं लगभग बेहोशी की हालत में मैं इस अस्पताल में, यहाँ सोलन के रीजनल हॉस्पिटल में आया और मुझे यहाँ तुरंत यहाँ के डॉक्टरों ने जो तो एडमिट किया और जो भी यहाँ यथासंभव इनके जो प्रयास करके जो इलाज शुरू कर दिया। और मैं आज काफ़ी अभी नॉर्मल सा महसूस कर रहा हूँ। बाकी जो ब्लड टेस्ट वगैरह उसकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो सुबह आएगी, उसमें पता चलेगा। तो ये मेरा इसमें कहना है। तो आप कितने दिनों से बीमार चल रहे हैं? मैं जब से वहाँ पिछले संडे से वो तब से ही मैं जो है, जिस दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ था वहाँ, उस दिन से लेकर मैं अभी तक जो है इस स्थिति में पहुँच गया हूँ। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी वहाँ पर जो कार्यशाला है वो चल रही है? अब ना जाने क्यों, ये किस वजह से इन्होंने दूसरी जो वर्कशॉप है ठीक उसी जगह पे उसी होटल में क्यों रखी है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और मैं खुद भी इसकी छानबीन भी कराऊंगा, मैं करूंगा भी खुद भी। मैं इसी विभाग में एक अपने संयुक्त निदेशक के पद पर हूँ, तो मैं इसकी कारण जानने की पूरी कोशिश करूंगा कि किस वजह से दोबारा इन्होंने उसी होटल पे उसी वेन्यू में जो है फिर टीचर्स के ज़िंदगी के साथ जो इस तरह का जो खिलवाड़ उन्होंने किया है। तो ये मुझे तो बड़ी गंभीर सी बात लगती है। तो आपको लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए? बिल्कुल अवश्य जांच होनी चाहिए कि किस वजह से हुआ है, क्या होटल वालों की क्या ऐसी कोई अनहाइजीनिक कंडीशन थी, या कोई जो भी वजह रही हो उसका कोई सैम्पलिंग वगैरह हुई है। या हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ वहाँ उसका जो है पूरी तरह से वहाँ का पूरा उसकी सैम्पलिंग करे और वहाँ जितनी भी हाइजीनिक कंडीशन उनकी जो जांच हो, और जो हमारे टीचर्स हैं बाकी जो वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, ताकि उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो। बहुत एक रिस्की कार्य है ये, किसी के जीवन के साथ इस प्रकार का जो है खेलना।